दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं पप्पू खान, एक सफल मोटिवेशनल ट्रेनर, नेचुरोपैथी का डॉक्टर, सफल बिजनेसमैन, आप सभी का एडवांस ट्रेनिंग फॉर एमएलएम में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सारे के सारे एम्बिशियस हैं और रोज़ कुछ ना कुछ आप सीखने का प्रयास करते हैं, इसलिए डेली आप कुछ ना कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़ते हैं। साथियों, इसी श्रृंखला में आपको जो आज मैं बताने वाला हूँ, आज सेशन के माध्यम से जो हम सीखने वाले हैं, और वो है दोस्तों डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर हम अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन की बात को मानते हैं, डिसिप्लिन जो कहता है वो हम करते हैं, तो हम बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं। और एक सफल आदमी की लाइफ में सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो होता है डिसिप्लिन का। साथियों, आप कितने बजे उठते हो, कितने बजे लेटते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, क्या आप देखते हो, क्या आप नहीं देखते हो, क्या आप पढ़ते हो, क्या नहीं पढ़ते हो, ये सारी चीज़ें आपके डिसिप्लिन पर से संबंधित है साथियों। और जिस व्यक्ति में डिसिप्लिन नहीं होता है, डिसिप्लिन की कमी होती है, वो व्यक्ति सफलता नहीं हासिल कर पाता है। साथियों, आप में से जितने भी लोग हैं सब एम्बिशियस हैं, सब महत्वाकांक्षी लोग हैं और बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम डिसिप्लिन की बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि यहाँ पर एक एक मिनट में एक एक कदम पे आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आज से पहले आप थे, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब आप नेटवर्क मार्केटिंग में इस अद्भुत पवित्र दुनिया में आ चुके हैं, पवित्र बिजनेस में आ चुके हैं, पवित्र कारोबार में आ चुके हैं, पवित्र धंधे में आ चुके हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। आपको ज़िंदगी में यह चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या असफलता से होने वाली अफसोस का। साथियों, आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं, लगभग 100% लोग सफलता चाहते हैं, और सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप अनुशासित होंगे। आप में से अधिकांश 100% लोग नहीं चाहते कि असफल हूँ, और उसके बाद जो हम आज ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तंगाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेइज्जती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो ज़िंदगी हम न गुजारें। उस अफसोस से हम बचना चाहेंगे। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में आप सफलता के लिए अनुशासन की ज़रूरत होती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, वहाँ पे आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। आपको जीवन में सफल बनना है तो भी आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि मुझे कितनी जल्दी उठना है, कितनी जल्दी लेटना है, कब बैठना है, कब सोना है, कब खाना है, कब उठना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कौन सी संगत से हमें दूर भागना है, कौन सी संगत को हमें अपने गले से लगाना है। साथियों, अनुशासनहीन लोगों में किसी भी काम को करने का संकल्प नहीं होता है। जो अनुशासित नहीं होते हैं, जिनमें अनुशासन नहीं होता है, जो डिसिप्लिन में नहीं होते, जिनको कोई लाइफ में नहीं होता, उनको पता ही नहीं होता है कि मैं इस जीवन में क्यों आया, मैं इस जीवन में क्या पाना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, वो बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते हैं। और आप किसी बड़े सफलता के लिए, बड़ी कामयाबी के लिए अगर आप कुछ संकल्प करते हैं, कसम खाते हैं, तो वो चीज़ें आती है आप में अनुशासन से। आपका अनुशासन आपको ताकत देता है उस कसम को खाने के लिए। आपका अनुशासन आपको ताकत देता है अनुशासित होने के लिए। लगातार कोशिश की कमी अनुशासन की कमी से होती है। साथियों, आप किसी भी क्षेत्र में चले गए, खासकर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं,
यहाँ पर अगर रेगुलर आप काम करते हो, कंसिस्टेंसी से डेली काम करते हो, चाहे आप कम काम करो चाहे आप ज़्यादा काम करो, लेकिन रोज अगर आप काम यहाँ करते हैं तब आप यहाँ से सफल होते हैं। ये आपको अच्छी तरह पता है। और रोज काम करने की जो हमें प्रेरणा मिलती है, जो हमारे अंदर इच्छा होती है, डिजायर इच्छा होती है, वो होती है, वो जन्म लेती है हमारे अंदर अनुशासन की वजह से। अगर हम अनुशासित रहते हैं, समय से उठते हैं, समय से बैठते हैं, हमें कब काम करना है कब नहीं काम करना है, हमें जूम मीटिंग में कब आना है कब नहीं आना है, जूम मीटिंग में हमें समय से आना है, ये सारी चीज़ें जब हमें पता होता है तो हम किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बड़े गोल के लिए हम संकल्प भी ले पाते हैं साथियों। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, आपके अंदर जो एक जज्बा पैदा करता है, एक जोश पैदा करता है, एक जुनून पैदा करता है आपके गोल के लिए, आपके लक्ष्य के लिए साथियों। जीवन में दो चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है आपका जीवन जो दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। दूसरी चीज़ है आपका समय जो कभी नहीं वापस आता है। और ये दोनों चीज़ें आपको बखूबी जो है इसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है दोस्तों। आपका जीवन अनमोल है। आपको इस जीवन को एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपको जीना है, इसका मजा लेना है, आनंद लेना है साथियों। और समय का हमें यूटिलाइज करना है साथियों। समय को की पाबंदी को हम समझे। समय को कहीं पर भी जाना है, कहीं पर भी हमें कहीं मीटिंग में जाना है, कहीं पर भी जाना है तो 2 मिनट पहले हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करें, 5 मिनट पहले हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। अगर कहीं प्लान देने जाना है, कहीं पे हमने समय दे रखा है, मान लो 7:15, 7:10 पे ही हमको पहुँच जाना चाहिए। मतलब पहले पहुँचना है, बाद में नहीं पहुँचना है साथियों। तो डिसिप्लिन हमें ये सिखाती है दोस्तों, समय की पाबंदी सिखाती है दोस्तों। अनुशासित रहने के आत्मनियंत्रण और त्याग की आवश्यकता होती है दोस्तों। अनुशासित व्यक्ति वही होता है जो आदमी खुद पे कंट्रोल रखता है, खुद पर कंट्रोल रखता है, खुद के सोचने पे कंट्रोल रखता है, खुद के मन पे कंट्रोल रखता है। मन जो है चंचल होता है। 60,000 विचार हमारे दिमाग में डेली आता है साथियों। और ह्यूमन नेचर जो है लालची होता है दोस्तों। आपको पता है बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द लालची कंपनियां लेकर के घूमते रहते हैं, आपसे सवाल करते हैं कि कितना पैसा आ रहा है। आप कहते हो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है, तो आपको वो लालची कंपनी करने के लिए आपको इनवाइट करते हैं। और जबकि आपको पता है लालच सबसे बुरी चीज़ है साथियों। लालच में आप कभी सफल नहीं हो सकते हो। मेहनत करके अगर कोई काम करते हो, मेहनत करके अगर कोई आप इनकम कमाते हो, तो वहाँ से आपको जो सफलता मिलेगी वो हमेशा परमानेंट होगी दोस्तों। लालच सिर्फ आपको लायबिलिटी देगी, इसके अलावा कुछ नहीं देगी। जो मेंटर आपसे बात कर रहा है साथियों, वो इस रास्ते से गुजर चुका है। मैं कोई किताबी पढ़ी लिखी बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। जितनी भी बातें मैं आपसे करता हूँ, मैं अपने अनुभव 13 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव आपको देता हूँ साथियों। मैंने वहाँ से पैसा कम कमाया, ज़्यादा कमाया, लेकिन अनुभव बहुत कमाया दोस्तों। जो मेंटर आपसे बात कर रहा है, मैं भी भटक चुका था साथियों। मैंने भी ये गलतियाँ की है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस गलती को करो। मैं उस अनुभव को आपको इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप इस गलती को न सीख। इसी दिन मैं सेशन लूँगा साथियों, सिर्फ लालची कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, तो आपको पता चलेगा लायबिलिटी क्या होती है। आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब लायबिलिटी आती है तब आदमी की क्या स्थिति होती है। मैं इसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं दोस्तों, जिन्होंने लालच में बहुत सारी गलतियां की हैं और बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे खोद लिए जो कभी भरपाई नहीं होती। पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती है साथियों। लेकिन अगर आप अनुशासन में रहेंगे, आपको समझ में आता है, अनुशासन आपको सिखाता है कि आपको लालच वाले काम नहीं करने हैं साथियों, आपको मेहनत वाला काम करना, खून पसीना बहा करके पैसे कमाने हैं। और वो अगर काम आप करेंगे तो परमानेंट चलेगा। चाहे आज आपका काम कम चल रहा हो, चाहे आपका ज़्यादा चल रहा हो, आपको परवाह नहीं करना, सिर्फ आपको डटे रहना है।
सिर्फ एक ही काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डटे रहना है। जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो वहाँ डटे रहें साथियों, और आप सिर्फ डटे रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि समय लगता है। यहाँ पर पेशेंस आपको रखना होगा साथियों। पेशेंस की अगर बात की जाए साथियों, तो एक बच्चा जो धरती पे आना चाहता है, लेकिन वो कहता है कि साहब मैं अपनी माँ के कोख में, माँ के पेट में 9 महीने नहीं रहूँगा, तो वो आ सकता है? नहीं आ सकता है साथियों। ठीक उसी प्रकार से एक औरत अगर कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं उस दर्द को सहना नहीं चाहती हूँ, मैं उस अनुभव को महसूस नहीं करना चाहता हूँ जो 9 महीने के दौरान जब एक पेट में एक बच्चा होता है वो होता है, तो क्या वो माँ बन सकती है? 9 महीने से पहले बन सकती है? नहीं बन सकती है साथियों। तो ठीक वही पर है साथियों, यहाँ पे सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, अनुशासित रहना है, और लालची कंपनियों से आपको बचते रहना है दोस्तों। आपसे त्याग मांगती है, आपकी सफलता आपसे त्याग मांगती है। अनुशासन आप रहने के लिए आपको त्याग मांगती है। आपको बहुत सी चीज़ें आपको छोड़ना होगा, बहुत सी आदतें आपको अपनाना होगा, बहुत सी चीज़ें आपको छोड़ना होगा साथियों। कौन से लोगों के साथ हमें रहना है, कौन सी संगत में हमें रहना है, कौन सी संगत में हमें नहीं रहना है साथियों, वो चीज़ आपको चुनाव करनी होगी। कौन सी बात हमें फील्ड में करना है, कौन सी बात हमें नहीं करना, ये हमें चुनना होगा साथियों। किस आदमी से क्या बात करना है, किस आदमी से क्या बात नहीं करनी, ये हमको चुनना होगा दोस्त साथियों। हमें कब उठना होगा, कब लेटना होगा, कब बैठना होगा, कब खाना होगा, और क्या चीज़ खाना होगा, क्या चीज़ पीना होगा, ये सारी चीज़ें हमको सीखना होगा। ये चीज़ें अनुशासन में आती है दोस्तों, डिसिप्लिन में आती है दोस्तों। अनुशासित व्यक्ति को भटकाव और लालच से बचना पड़ता है दोस्तों। जो अनुशासित होते हैं वो लालच से बचते हैं, भटकाव से बचते हैं। भटकते भटकते साथियों नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ से यहाँ पहुँच गई साथियों। किसी ने 10 साल दिया, किसी ने 20 साल दिया, किसी ने 25 साल दिया, आज इंडिया में 26 साल हो चुके हैं। लोग भटक ही रहे हैं, आज तक भी भटक रहे हैं, कि भटकाने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोगों को पता नहीं है, लोग लालच में आ जाते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से उनके साथ ये घटनाएं घटती हैं दोस्तों। भाप इंजन को तब तक नहीं खींच सकता है जब तक उसको भी एक दायरे में कंट्रोल नहीं किया जाए। अनुशासन जो होता है दोस्तों, एक गाड़ी के ब्रेक की तरह होता है। अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको कभी भी मात नहीं खाना होगा, कभी आप असफल नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। आपकी गाड़ी की स्पीड कभी नहीं बढ़ सकती। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको ये पता हो कि आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका हो, तो आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से आप चला सकते हो, आप खुद सोच सकते हो। क्योंकि आपको डर होगा, एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप में आत्मविश्वास नहीं आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका बिलीव लेवल वहीं का वहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप अपनी बिजनेस को स्पीड नहीं दे पाओगे। उसकी वजह से आपके बिजनेस के लोग में स्पीड नहीं हो पाएगी दोस्तों। और जिस तरीके से आपको पता है, पहले ट्रेन का इंजन भाप का हुआ करता था, भाप से चलता था, पानी डाला जाता था, कोयला डाला जाता था, भाप को एक दायरे में करके एक कंट्रोल होता था चारों तरफ से, तब जा कर के वो इंजन को घसीट पाता था, उसमें ताकत आती थी। अगर भाप को भी छोड़ दिया जाए चारों तरफ उड़ने के लिए, तो वो ना तो इकट्ठा होगी ना वो हो जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से साथियों, आपके अंदर जो शक्ति है, अगर उस शक्ति को आपको इकट्ठा करना है, आप चाहते हो कि उस पावर को मैं काम में लूँ, तो साथियों आपको उसी भाप की तरह आपको अपनी शक्ति को भी इकट्ठा करना होगा। और उसके लिए जो काम करेगा वो करेगा आपका अनुशासन। आपको अनुशासित रहना पड़ेगा। कछुए और खरगोश की कहानी लगभग सब ने सुनी है, मैंने भी बचपन में सुनी, आपने भी सुनी होगी। कछुआ बहुत तेजी से दौड़ता है, उसको पता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, और खरगोश तेजी से दौड़ता है और उसको पता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो वो उसको दौड़ने की शक्ति का पता है।
कछुए को पता है कि मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, धीरे धीरे ही चल सकता हूँ, तो वो अपने अनुशासन में काम करता है, अनुशासित रहता है। एक खरगोश जो अनुशासित नहीं रहता है, और दोनों में, खरगोश और कछुए में बाजी लगती है, शर्त लगती है कि कौन पहले जीतता है, दौड़ में कौन जीतेगा। खरगोश शुरू में दौड़ता है और फिर उसके बाद लगता है कि मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे से तेज कोई नहीं दौड़ सकता है, और वो जो है सुस्ताने लगता है, थोड़ी देर के लिए आराम करने लगता है, उसकी आंख लग जाती है। कछुआ डिसिप्लिन में होता है और कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे ही चलता रहता है, लेकिन वो उस शर्त को जीत जाता है दोस्तों, उस बाजी को जीत जाता है, क्योंकि कछुआ जो है अनुशासन में था। उसको पता था कि मैं धीरे धीरे ही चल सकता हूँ, तो धीरे धीरे ही वो रेगुलर चलता रहा, कंसिस्टेंसी से चलता रहा, खरगोश हार गया दोस्तों। तो वही कहानी आपकी हमारी है दोस्तों। अगर वाकई में आपको बड़ी सफलता लेनी है नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको स्पीड आपकी माने नहीं रखेगी, आपकी माने रखेगी कि आप चलते कितनी दिन हो, आप चलते कैसे हो। आप धीरे धीरे ही चले, लेकिन आप सफल हो जाओगे। कभी भी आपको छोड़ने का आप रुकने की नहीं सोचनी है, आपको हमेशा चलते रहना है दोस्तों। नियमित रूप से की जाने वाली कोशिश कड़ी मेहनत से नहीं, अनुशासन से आती है। और जो रेगुलर आप काम करोगे, डेली आप काम करोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे, डेली आप फील्ड में जाओगे, डेली आप प्लान प्रेजेंटेशन करोगे, डेली आप फॉलोअप करोगे, डेली आप FIM करोगे, डेली आप लिस्ट बनाओगे, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएगी दोस्तों? वो आएगी आपको अनुशासन से। जब आप अनुशासित होंगे तब आपके अंदर ये सारी चीज़ें आएगी दोस्तों। अनुशासन जिम्मेदारियां कबूल करने की प्रेरणा देती है दोस्तों, और अनुशासन जो है दोस्तों आपको जिम्मेदारियों की जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है। अनुशासन आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनाती है, एक जिम्मेदार बाप बनाता है, एक जिम्मेदार माँ बनने का मौका देती है, और भाई बनने का मौका देती है, एक समाज में नागरिक बनने का, अच्छा नागरिक बनने का मौका देती है, आपको एक इंसान बनने का मौका देती है दोस्तों। आप डायमंड बनने से पहले, आप किंग मेकर बनने से पहले आपको इंसान बनना होगा साथियों। और इंसान बनाने के लिए सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। यहाँ पर आपको इंसान बनाया जाता है, अंदर से आपको बदला जाता है, बाहर से आपको बदला जाता है, पूरी तरीके से आपको बदल दिया जाता है दोस्तों। और वो एक ही फैक्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। चलते चलते हम आपसे सिर्फ एक विनती करते हैं साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।